हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम हायर एजुकेशन के कुछ नए कॉन्सेप्ट जो आपके 2025 और 24 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और एक टॉपिक आता है आपका जिसमें हम बात करते हैं कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रमुख जो शोध संस्थान हैं या इम्पोर्टेंट जो संस्थाएं हैं हमारी उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो हैं, उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने जो सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग से रिलेटेड जो सवाल आपसे पूछे गए थे ब्रिटिश टाइम पे, उनको हमने कवर किया था। आज बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो हैं उनका रिवीजन है वो हम करेंगे। उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो पिछला सेशन जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा वो आप देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि हमने टारगेट किया था कि हम डेली बेसिस पे हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिससे कि दिसंबर की तैयारी है वो हमारी अच्छी हो सके। और उसकी प्लानिंग आपको उसके अकॉर्डिंग करनी है कि हमें इस तरह से कंटेंट को पढ़ना है। तो 2024 के 25 का जो पैटर्न आपका आया था उसके आधार पर हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, शोध केंद्र, भारत के प्रमुख जो शोध केंद्र हैं उनको आज के सेशन में हम करने वाले हैं। रिसर्च सेंटर जो हैं, बेसिकली जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं उनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। एक तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फाउंडेशन बैच है जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी पर मिलेगा। जहां पर पेपर 2 की मैं बात करूं तो हिस्ट्री का बैच आपको अभी अवेलेबल है। हिस्ट्री के साथ में सूरज सर का ज्योग्राफी का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच है। उसके बाद में लॉ का बैच आपको मिलेगा। हिंदी का बैच केसी सर का बैच आपको मिल जाएगा। एंड इकोनॉमिक्स का बैच कमल सर का बैच है। ये सारे बैचेज आपको पेपर 2 के अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिलेंगे। और पेपर 1 का आपको मिलेगा प्रतिज्ञा 2.0 बैच। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2, आप सभी के लिए अपनी यूनिवर्सिटी पर फाउंडेशन बैच है जो शुरू हो चुका है। तो आप सब लोग इस फाउंडेशन बैच से जुड़ जाइए। इसके अलावा बुक के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बुक से अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आपको बुक मिलेगी, तो वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। साथ में जितने भी सफल विद्यार्थी हैं जिनका नेट हुआ है, पीएचडी हुआ है, आप सभी के लिए स्पंदन प्रोग्राम रखा गया है, प्रतिभा सम्मान समारोह, जो कि होने वाला है 3 अगस्त को। तो आप सब लोग इस समारोह में शामिल हो, इस इवेंट से आप जुड़े। जो भी सफल हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी आप जयपुर आए। तो आप सब लोगों का आमंत्रित है ना। विद फैमिली आप आओ। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए अपने पेरेंट्स को लेके आओगे तो उनको भी काफी गौरवान्वित महसूस होगा। चलो जी, तो अब बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की। तो आज के सामने पहला क्वेश्चन है, तो आप सब लोग इसका आंसर कीजिए। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस। इनमें से स्वाधीनता से पहले, यानी कि भारत आजाद हुआ था उससे पहले कौन कौन से संस्थानों की स्थापना हुई थी, यह आपसे एक सवाल है। सर वॉइस नहीं आ रहा है। अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा है, एक बार आप सब लोग चेक करके बताओ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉइस आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है तो बता दीजिए, नहीं आ रहा है तो भी एक बार चेक करके बताओ। आ रहा है, ठीक है, ओके। चलो जी, तो इसमें क्या पूछा गया है, ICSSR, AICT, ICHR और ICPR। अब देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्वाधीनता, भारत को आजादी कब मिली थी। देखो, है ना, भारतीय स्वाधीनता तो 1947 से पहले, है ना। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि 1947 से पहले कौन सा इंस्टीट्यूट यहां पर भारत में था। तो देखो, 1947 से पहले हम ICSSR की स्थापना कब हुई थी, बताओ आप सब लोग बताओ, ICSSR की स्थापना कब हुई थी। तो ICSSR की स्थापना की बात करें तो ये 1969 में होती है आपकी।
ठीक है। एआईसीटी की स्थापना कब होती है आपकी? एआईसीटी की स्थापना होती है 1945 में बेसिकली, ठीक है। और फिर हम उसके बाद में बात करते हैं आपका ICHR, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, और इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च की स्थापना कब होती है? 1977 और 1972 बेसिकली। तो बेसिकली स्वतंत्रता से पहले कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था? बेसिकली आपका 1945 में एआईसीटी की स्थापना है, जो भारत की आजादी से पहले हो जाती है। तो बेसिकली ये चीज आपको याद रखनी है। ICHR, इंडियन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद 1972, और ये 1977। अच्छा, ये थोड़ा सा, ये 1972 है और ये 1977 है, ठीक है। ये उल्टा लिखा गया, इसको प्लीज करेक्ट कर लो आप सब लोग। ये 1977 है और ये 1972 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। तो इंडियन काउंसिल, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये ऑलरेडी है ना, और ये 1977, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 1945 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ अब देखो यहां पर ये एक सवाल आपसे पूछा गया, अगर आप दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट वो है कि इस क्वेश्चन को करेगा और उसको पता है कि एआईसीटी की स्थापना 1945 में हुई और वो आगे बढ़ जाएगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट। लेकिन एक स्टूडेंट जिसको जीआरएफ करना है, उसको तैयारी कैसे करनी है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। तो देखो, जीआरएफ करनी है तो आपको ICSSR के बारे में पता होना चाहिए। एआईसीटी अभी न्यूज में भी है आपका, इसके बारे में तो और डिटेल से पता होना चाहिए। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, और इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। ये क्या है आपका? इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च। भारत में सामाजिक विज्ञान के शोध को आगे बढ़ाने के लिए जो संस्था एस्टेब्लिश की गई थी वो थी ICSR, जो कि 1969 में। दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि ICSSR का हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है। तो देखो, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। एक ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, इसके द्वारा एक योजना भी आपकी चलाई जा रही है, एक योजना आपकी चलाई जा रही है ICSSR के द्वारा। उस योजना का क्या नाम है बताओ आप सब लोग? इस योजना का नाम है आपका, जो पुराने स्टूडेंट है वो तो एटलीस्ट बताएंगे क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ आपको ये चीज। इसके द्वारा एक योजना आपकी चलाई जा रही है। इस योजना का नाम क्या है भाई? इस योजना का नाम है इम्प्रेस, है ना। तो आपको याद रखना है इम्प्रेस, इम्प्रेस, ठीक है। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है और इम्प्रेस आपकी योजना है। इस चीज को हमेशा याद रखना। काम क्या है कि भारत में सामाजिक विज्ञान की शोध को ये बढ़ावा देता है। अब देखो, यहां पर एआईसीटी है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें एक बार देख लेना चाहिए डिटेल से चीजों को, जिससे कि हमें आसानी हो। तो यहां पर हम एआईसीटी की बात करते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। तो भारत में जितनी भी तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा की देखरेख कौन करता है? एआईसीटी करता है। इसकी देखो मूलतः स्थापना जो होती है, स्थापना जो होती है मूलतः वो 1945 में होती है। लेकिन हुआ क्या था कि एक एक्ट आया था जिसका नाम है एआईसीटी एक्ट 1987 में, और इस एक्ट के तहत 1987 में इसको क्या बना दिया गया था? सविधिक निकाय बना दिया गया था। इसको क्या बना दिया गया था? स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया गया था। देखो, एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो इतना पढ़ के जाएगा कि ठीक है, एआईसीटी के बारे में पता है, फुल फॉर्म पता है, स्थापना कब हुई, स्टैच्यूटरी बॉडी कब बनाई। लेकिन एक स्टूडेंट है जिसको जीआरएफ करना है, उसको पता होना चाहिए कि इसके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है।
एक सवाल आपका यहां से बन सकता है अगर मिसलेनियस बनेगा तो एआईसीटी की जो योजनाएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरी चीज यहां पर हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि सर क्या कोई करंट अफेयर भी है इससे रिलेटेड। करंट अफेयर भी है इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल है। देखो करंट अफेयर क्या है कि अभी हाल ही में आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो बिल है ये अभी लाया जा रहा है लोकसभा में, और इस बिल के तहत क्या है कि हमारा जो यूजीसी है, एआईसीटी है और एनसीटी है, इन तीनों को मर्ज करके एक नई बॉडी बनाई जानी है जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों बॉडियां मर्ज करके एक सिंगल बॉडी आपकी बन रही है जिसका नाम है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे अपन, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग ये अभी करंट में है, तो इस चीज को हमें अच्छे से देख के जाना है सब लोगों को। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज छोटी सी और आप यहां पे लिख सकते हो कि एआईसीटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसके चेयरमैन भी आपको पता होने चाहिए। तो एआईसीटी के चेयरमैन कौन है एक बार बता दीजिए आप सब लोग। तो एआईसीटी के जो चेयरमैन है वो है टीजी सीताराम, है ना, टीजी सीताराम। तो ये भी बात हमें पता होनी चाहिए सब लोगों को, है ना। अब देखो यहां पर देखो कुछ लोग अभी मेरे से सवाल पूछ भी लिया कि सर अब नेट का एग्जाम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाएगा क्या। देखिए जी, यहां पर इन तीन बॉडी का काम करेगा आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी भी चेंज होगी या कोई और एग्जाम करवाएगा, इसके बारे में देखो अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। तो हम मतलब एक्सक्लेशन कर सकते हैं, मतलब बेवजह मैं कुछ भी बोल दूं तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑफिशियली अभी तक कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं गया है कि कौन एग्जाम करवाएगा, या यूजीसी ही करवाएगी, एनटीए करवाएगी, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। और आप प्लीज उन यूट्यूब चैनल्स को, उन सेशंस को देखना भी मत, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है अभी मार्केट में, है ना। तो बेवजह किसी का व्यूज बढ़ाने के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब करना, क्योंकि अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1972 में होती है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1977 में होती है। तो ऐसे करके आपको एक एक चीज है जो याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज देखो मैं आपको और बोलना चाहूंगा, जितने भी आप स्टूडेंट हमें फॉलो करते हो, हम पे विश्वास करते हो, मैं इसलिए आपको ये बात बोल रहा हूं, और बहुत बड़ी बात है, इसको गौर से सुनना। कभी भी किसी एजेंसी को गालियां मत देना, है ना, किसी के चक्कर में आके, है ना। क्योंकि कुछ दिन पहले ही यूजीसी ने 18 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया था, इसी वजह से कि बिना बेसलेस बातें करके आप किसी एजेंसी को गालियां देते हो, किसी यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में आके कि ये बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है, ठीक है। तो आप उस डिबेट में मत जाना, ठीक है, क्योंकि आप एजेंसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, ठीक है। वो भारत सरकार है, और सरकार के आगे सरकार बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो हमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है कि वो क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। भाई नेट एग्जाम तो होगा, एनटीए करवाओ, कोई करवाओ, ठीक है। तो ये चलती रहती हैं चीजें, आज भी चल रही हैं, पहले भी चलती थी, ठीक है। तो इस डिबेट में हम किसी को नहीं जाना है, क्योंकि इससे हमारी तैयारी खराब हो जाएगी ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हैं कि अब तो नेट का एग्जाम होगा नहीं, चलो सो जाते हैं रजाई ओढ़ के, लेकिन जिनको जेआरएफ करना है वो आराम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो लिस्ट आपको दी गई है, सूची 1 और सूची 2। अब इसमें क्या दिया गया है आपको कि यहां पर आपको हमारे रिसर्च सेंटर दिए हैं और यहां पर उनकी लोकेशन दी है कि भाई ये कहां पे है बेसिकली, है ना। तो इसका आंसर करो आप। ये हमारे क्या है, रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर्स हैं, और ये उनकी क्या है, हेडक्वार्टर है, लोकेशन है। तो आप इसका बताओ सब लोग, क्या दिया गया है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, भारतीय जैविक विज्ञान व अनुसंधान संस्थान, भारतीय मृदा विकास विज्ञान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
नोएडा उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, भोपाल है, लखनऊ है। तो बताइए सब लोग क्या होगा इसका सही आंसर। सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? अभिष्का का कमेंट है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। अभिष्का मैं अभी भी बोल रहा हूं, समझ जाओ, आप उन YouTube चैनल्स को देखना बंद कर दो जिसने थंबनेल पे ये लिखा था कि सिलेबस चेंज हो गया, अब नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। किसी को कुछ नहीं पता यार, कैसे होगी नेगेटिव मार्किंग? कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आपने खुद से ही बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। तो नहीं होगा ऐसा कुछ, और होगा तो सबके लिए होगा, है ना। तो आप मत जाओ वहां पर, प्लीज मत जाओ, ठीक है। ये कंटेंट है, इसके ऊपर बात करो आप सब लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो यहां पर आपको याद रखना है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ये कहां पे है? शिमला में है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये जो सवाल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, है ना, ये शिमला में है आपका। और ये सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहां तक कि यहां से ये सवाल ये भी पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका स्थापना वर्ष भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमें याद, भारतीय जैविक विज्ञान व अनुसंधान संस्थान और नोएडा, ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये आपका भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में है। ऐसे देखो आपको क्या करना है, मैं एक अलग से भी सेशन आपका ले लूंगा, और मैंने लिया हुआ भी है। आपको जितने भी भारत के रिसर्च सेंटर्स है ना, उनकी एक लिस्ट है, मैंने दी भी है। उस लिस्ट को आपको याद करना है, क्योंकि एक सवाल आपका बनने के चांसेस होते हैं यहां से। ये भारत के जो रिसर्च सेंटर्स हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? बी, बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस आपका भोपाल में है। और आपका इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। अब देखो और ऐसे सवाल मैं आपको करवाता हूं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस है और उनकी लोकेशन। अब देखो एक सवाल आपका ऐसा पूछता है वो, है ना। तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सब लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या है आपका? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, है ना, जिसमें इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मोहाली, अहमदाबाद, विजयवाड़ा या नागपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताएं। हिंदी में भी देख लीजिए आप सब लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मोहाली, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, नागपुर। क्या है इसका आंसर? अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो 3 तारीख को जयपुर आ रहे हो? ठीक है, एक बार बताओ, ठीक है। या आपने थोड़ा बहुत मन है लेकिन सर अभी कंफ्यूजन है, ऐसे कितने लोग हैं? तो एक बार मुझे जल्दी से हैंड रेज करके बताओ कि कितने लोग 3 तारीख को जयपुर आ रहे हो अपने इंस्टीट्यूट, है ना, एक बार बताओ। तो यहां पर देखिए जी, यहां पर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, ये आपकी स्थापना हुई थी 1961 में, और ये कहां पे है? अहमदाबाद में। उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, ये आपके कहां पे है? मोहाली में है, ठीक है। विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट कहां पे है? ये आपका नागपुर में है। और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कहां पे है? विजयवाड़ा में है, ठीक है। तो यहां पर आप देख लो, इसको याद रख लेना, ठीक है सब लोग। डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। सर टिकट नहीं मिल रहा है मेरे को, तो कोई बस में आ सकते हो आप। सर बहुत दूर है, ठीक है। देखो आपको आने जाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप सपोर्ट टीम को कॉल कीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। वो आपको पूरा बता देंगे कि कैसे आना है, कहाँ पे आना है,
कहाँ पे रुकना है, वो सारी चीजें आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक बार सपोर्ट टीम को कॉल कर लेना अगर आपके साथ में ऐसी समस्या है तो। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है, तो इसका भी आंसर बताओ। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहां पे है? हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, अहमदाबाद में है। तो यहां पे आप बताओ, देखो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहां पे है आपका? ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो आप इसको याद रख लेना। बेंगलुरु में नहीं है भाई, हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं थोड़ी सी एक चीज बात बता दूं, बेंगलुरु का आप बोल रहे हो, तो बेंगलुरु में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंडियन आईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये है आपका आईएससी का नाम आपने सुना होगा, आईएससी है आपका कहां पे? बेंगलुरु में। तो ये थोड़ा याद रखना। अगर मैं सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूं तो ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, अब देखो मैंने दो क्वेश्चन एक साथ रखे क्योंकि दोनों के आंसर सेम ही है। द काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी इज सिचुएटेड इन लुधियाना, अहमदाबाद, पुणे या हैदराबाद? इसका सही आंसर बताओ क्या है आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रामीण संस्थान प्राधिकरण परिषद, ये कहां पे स्थित है? ये अभी आपका हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए सब लोगों को। ठीक है, अच्छा देखो पुणे का नाम आया है, तो पुणे में क्या है मैं आपको बता देता हूं। पुणे में देखो एक तो एसएनडीटी है आपका, श्री नाथीबाई दामोदर ठाकरे यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? बेसिकली इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ सब लोग? स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? बेसिकली डीके खारवे के द्वारा। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, एसएनडीटी। अच्छा पिछला क्वेश्चन अभी आया था, उसमें एक छोटी सी बात और याद रखना आप सब लोग। मैंने आईएससी बेंगलोर का बोला था, तो आईएससी बेंगलोर की स्थापना कब हुई थी? आईएससी बेंगलोर की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। किसके द्वारा? बाई जेईडी टाटा के द्वारा। ठीक है, ये भी बात थोड़ी सी हमें याद रखनी है क्योंकि ईयर से सवाल पूछ लिए जाते हैं हमें एग्जाम्स में। ठीक है, ये हो गया आपका हैदराबाद। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, वेयर इज द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश? दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई। देखो आपको शायद समझ नहीं आया, मैंने आज क्लास इसलिए ये टॉपिक है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने सब ले लिए हैं इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि कितने एंगल से यहां पर प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो जिसको भी पहले आपने नहीं पढ़े हैं अपने नोट्स इसमें बना लेना। आधे पेज के नोट्स बनेंगे लेकिन सवाल आपका यहीं से बनेगा फिर आगे कभी भी आप एग्जाम देंगे तो बताओ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहां पे है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है आपका बेसिकली कहां पे है? कलकत्ता में है। ठीक है, कहां पे है? कलकत्ता में है। और भारत का पहला आईआईएम है वो भी कलकत्ता में ही बना था दोस्तों। एक चीज और याद रखना है ना, भारत का पहला आईआईएम, पहला आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कब बना था बताओ? कब बना था? किस वर्ष में बना था बताओ? किस वर्ष में बना था आईआईएम कलकत्ता? और भारत की पहली यूनिवर्सिटी भी कलकत्ता में ही बनती है, पता है ना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। देखो पुराने स्टूडेंट है उनका रिवीजन अच्छा है, 1961 में बना था आपका। ठीक है, फिर आईआईएम कलकत्ता बना, उसके बाद में आईआईएम अहमदाबाद बनता है, वो भी 1961 में ही बनता है, लेकिन सबसे पहले बना था कलकत्ता, ये हमें याद रखना है। और भारत की पहली यूनिवर्सिटी जो कि लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर बनी थी, वो भी कलकत्ता में ही बनी थी 1857 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत की पहली मॉडर्न यूनिवर्सिटी, हम बात करें मॉडर्न
यूनिवर्सिटी, तो वो कहां पे बनी थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। 1857 में। किस यूनिवर्सिटी के मॉडल पर? लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर बनी थी, है ना। तो ये भी थोड़ा सा हमें याद रख लेना है। बिल्कुल, देखो एक सवाल और बन सकता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना का पार्ट था? तो बताओ किस 5 ईयर प्लान का पार्ट था ये बेसिकली? बताइए कि भारत का पहला आईआईएम बना है, वो किस पंचवर्षीय योजना का पार्ट था? ये भी बता दीजिए आपसे। तो भारत का पहला आईआईएम बना था, वो बेसिकली पार्ट था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का, सेकंड 5 ईयर प्लान का पार्ट था। तो ये भी आप याद रखना है, ये भारत की दूसरी जो पंचवर्षीय योजना उसका पार्ट था। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस योजना का पार्ट था, तो ये भी हमें याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ रही हैं चीजें? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रही हैं सारी चीजें, है ना। देखो जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, थोड़े दिन आप दो इस क्लास को, ठीक है। अक्सर ये होता है ना कि हम जब लंबी रेस करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है बहुत धीरे धीरे से, है ना। अभी मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि आपके माइंड में सेट हो कि हाँ मुझे इतनी चीज पढ़नी है और इस तरह के सवाल आते हैं। तो देखो यहां पर हम बात करें, नेक है, एनसीटी है, एनडीआरआई है और सीडीआरआई है। अब देखो एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल पूछा था, आपको पूरा नाम नहीं दिया था यहां पर। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा सब लोग? तो देखो जी, यहां पर हम बात करते हैं, इसका जो सही आंसर है, नेक जो है वो कहां पे है? बेंगलुरु में है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मैं हमेशा इसको ऐसे याद करवाता हूं कि भाई ऐसा हरियाणा के लिए ऐसा बोलते हैं ना, दूध दही का खाना, तो ये मेरा हरियाणा। तो भाई डेयरी से रिलेटेड चीजें हैं, वो पॉसिबिलिटी की हरियाणा में हो आपकी, है ना। तो ये आपका कहां पे? करनाल, करनाल हरियाणा, ठीक है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पे है आपका? लखनऊ में। तो इस तरह से आपको इन चीजों का याद रखना है सब लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूं आपको कि नेक का मतलब है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये बेंगलोर में लोकेटेड है। नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये आपका दिल्ली में है, एनसीटी। एंड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है ना। इन चीजों को याद रख लेना। इसके अलावा देखो ऐसा ही एक सवाल और पूछ लिया आपसे, नेक, एनसीटी, एनडीआरआई, सीडीआरआई। तो यहां पर आपको क्या पूछा? अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अच्छा इनका थोड़ा सा ईयर भी याद रख लेना कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। तो ईयर भी थोड़ा सा इसका याद रख लेना, ठीक है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पे है? आपका लखनऊ में। तो देखो ये है आज का सेशन। अब आप सब लोग क्लास के लास्ट में अपना कमेंट और रिव्यू मुझे जरूर बताना। सब लोग कमेंट और रिव्यू अपना जरूर दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 2 हिस्ट्री है ना, नेट हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनकी क्लास होगी आज 5 बजे, ठीक है। 5 PM पर आपकी क्या है? क्लास है। तो सब लोग 5 बजे क्लास को अटेंड कीजिए। इसके अलावा आप सभी के लिए देखो स्पंदन प्रोग्राम रखा गया है जयपुर में, तो आप सब लोग 3 अगस्त को पधारिए, ठीक है। आप सब लोग इनवाइटेड हैं। 3 अगस्त को 10 बजे से अपना सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका सेलिब्रेशन है, आपका प्रोग्राम है, तो आप जरूर पधारो। इसके अलावा हम बात करें आपके बैचेस है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बैचेस अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए प्रतिज्ञा बैच है और पेपर 2 हिस्ट्री के लिए सम्राट बैच है जो अभी आपका शुरू हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां से सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, नोट सब मिल जाएंगे। कोई डाउट हो आपको तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप पे जो क्लास है उसका टाइमिंग है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, वो अब हो चुका है 11:30 बजे, ठीक है। तो अभी हमारी 11:30 बजे अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर प्रतिज्ञा 2.0 की क्लास है। आज थोड़ा सा टाइमिंग में थोड़ा चेंजेस है, तो वो सारी बात हम बैच की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।